कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म मोस्ट कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन। जैसे बच्चा होता है उसको कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के वो बहुत चांस है। 4 अमॉन्ग 1000 चिल्ड्रन 4 आर हैविंग कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। एक हफ्ते के बाद, बर्थ के एक हफ्ते बाद प्रेजेंट कर देता है। मेनली कॉज होता है सारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। अब इसकी ईटियोलॉजी में 5 कॉज है। पहला है एजेनेसिस। एजेनेसिस के अंदर या तो एक्टोपिया हो जाए यानी थायराइड ग्लैंड कहीं और चली जाए यानी कि लिंगुअल थायराइड हो सकता है, या फिर हाइपोप्लेजिया हो सकता है। अब एप्लेजिया हो सकता है कि ग्लैंड ही ना हो। दूसरा, फिर उसके बाद आता है डिसऑर्मोजेनेसिस। डिसऑर्मोजेनेसिस में के अंदर थायराइड परऑक्सीडेज डेफिशिएंसी होती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। उसके बाद आता है आयोडीन डेफिशिएंसी, जो कि इंडिया में कॉमन नहीं है। एंडेमिक गॉइटर इसको कहते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर कॉमन है। फिर उसके बाद मैटरनल एंटीबॉडीज़ अगर बच्चे की थायराइड को अटैक कर दे तो फिर कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। उसके बाद आता है पेंटेड सिंड्रोम, जिसके अंदर पेंड्रिन जीन होती है क्रोमोसोम 7 पे, वो इफेक्ट होती है, उसकी वजह से कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होता है। उसके बाद आते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। फीचर्स देखो इसके हैं 7-8 फीचर्स है, इसको ऐसे याद रखना है। AT² F² H² JG। ए, एक्टिविटी कम हो जाएगी। T, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा यानी कि हाइपोथर्मिया, और टंग बड़ी हो जाएगी, ठीक है, माइक्रोग्लोसिया। फिर F² मतलब फीसीज कोर्स हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि कॉन्स्टिपेशन। H² मतलब कि होर्स क्राई, मतलब रोएगा बच्चा, होर्स क्राई होएगी। और उसके बाद H एक और हर्निया हो सकता है, अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है बच्चे को। फिर जॉन्डिस हो सकता है और गॉइटर नहीं होएगा, ठीक है, जी मतलब गॉइटर नहीं होएगा। उसके बाद अब इसका टेस्ट कौन कौन सा कराते हैं। टेस्ट अपने इसमें कराते हैं, TFT कराएंगे। TFT के अंदर क्या आएगा, TSH बढ़ा हुआ होगा, T3 T4 कम होंगे, ठीक है। न्यू बॉर्न के अंदर क्या होता है कि सारे बच्चों के अंदर जो है TFT जो है ना वो बढ़ा हुआ होता है, तो उसके लिए हम उसको 2 से 5 दिनों के बाद कराते हैं। 2 से 5 दिनों के बाद ही कराते हैं TFT, क्योंकि सारे बच्चों के अंदर बढ़ा हुआ ही होता है। और एक्सरे कराएंगे। एक्सरे के अंदर डिलेड बोन नहीं जाएगी क्योंकि ऑसियस मैच्योरेशन नहीं होएगा, ठीक है। अब उसके बाद आती है कि मेन इसके अंदर क्या होता है, थायराइड स्कैन होता है। थायराइड स्कैन कराएंगे। तो अगर आयोडीन अपटेक है उसके बाद में बात करते हैं। अगर आयोडीन अपटेक नहीं हो रहा, आयोडीन 123 काम लेंगे, आयोडीन 123 काम लेंगे, इसके अंदर कराएंगे। अगर अपटेक नहीं हो रहा, USG कराएंगे। USG में ग्लैंड ही नहीं है तो एजेनेसिस है, ग्लैंड प्रेजेंट है। उसके अंदर अगर मैटरनल एंटीबॉडीज़ है तो मैटरनल एंटीबॉडीज़ इफेक्ट कर रही है, और अगर मैटरनल एंटीबॉडीज़ नहीं है तो फिर उसके बाद उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है यानी कि एंडेमिक गॉइटर हो सकता है, या फिर TSH रिसेप्टर डिफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लो आयोडीन अपटेक कर लिया आयोडीन 123 के अंदर, तो फिर अगर वो एक्टोपिक है तो लिंगुअल थायराइड हो सकता है, जैसे कि एक्टोपिक थायराइड होगा। और अगर वो इंक्रीज अपटेक हो रहा है तो थायराइड डिसऑर्मोजेनेसिस होगा। जो 5 कॉजेज अपन ने पहले पढ़े ईटियोलॉजी में, उन सबको रूल आउट कर लिया, ठीक है। नो अपटेक है, उसके अंदर USG कराएंगे। USG के अंदर ग्लैंड ही नहीं है तो एजेनेसिस, ग्लैंड प्रेजेंट है तो फिर उसके अंदर एंटीबॉडी कराएंगे। मेटरनल एंटीबॉडीज़ अगर पॉजिटिव है तो मेटरनल एंटीबॉडीज़ अटैक कर रही है। दूसरी चीज़, अगर मेटरनल एंटीबॉडीज़ नहीं है तो फिर आयोडीन डेफिशिएंसी होगी या फिर रिसेप्टर डिफेक्ट होगा। और अगर मान लो अपटेक कर लिया आयोडीन का तो फिर क्या होगा, एक्टोपिक है तो एक्टोपिक थायराइड हो जाएगा। और अगर इंक्रीज अपटेक है तो फिर थायराइड डिसऑर्मोजेनेसिस हो जाएगा यानी TP डेफिशिएंसी, थायराइड परऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट होता है इसका थायरोक्सिन, या तो ओरल थायरोक्सिन दे दो। और ओरल थायरोक्सिन होता है T4 जो होता है, T4 देते हैं 10 to 15 माइक्रोग्राम पर kg पर डे, ठीक है। इसको 1 मंथ तक देना है, मतलब 1 मंथ के अंदर ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। और धीरे धीरे 1-1 हफ्ते में इसको बढ़ाते रहना है, एडजस्ट करना है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। अब एंडेमिक क्रिटिनिज्म है। एंडेमिक क्रिटिनिज्म यानी कि सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी। वैसे तो इंडिया में नहीं होता है, पर ये 2 टाइप की होती है। एक तो होता है न्यूरोलॉजिकल और एक होता है मिक्सिमैटिस। मिक्सिमैटिस के अंदर क्या होगा, ओरल पफिनेस, मतलब फेशियल पफिनेस होएगी और पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग होएगी। न्यूरल वाले के अंदर मेनली डेफ म्यूटिज्म होएगा, स्पास्टिसिटी होएगी मसल्स की, और गॉइटर मिलेगा। इसके अंदर गॉइटर नहीं मिलेगा,